देखो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं, यानी प्लांट का अपना खाना बनाने का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। उसे डार्क रिएक्शन इसीलिए कहते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो अंधेरे में होता है, उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करने पर डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो इस्तेमाल कर रहा होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है ना, उसकी एनर्जी उसको खुद कहाँ से मिलती है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अपनी एनर्जी सनलाइट से हासिल करता है। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप होता है ये फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इसका सेकंड स्टेप जो होता है वो डार्क रिएक्शन होता है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करेगा, यानी फोटोन्स को कैप्चर होना है, और उसके बाद जो है ये जो सिस्टम है पूरा फोटो सिस्टम, ये केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देगा, और उन केमिकल एनर्जी में जो शामिल है वो एटीपी और NADPH2 वगैरह फॉर्म होंगी। ठीक है, जो कि लेटर जो है वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होना है। अब इसको अगर हम देखें तो इसकी ना मेजर 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक फोटो सिस्टम 1, एक फोटो सिस्टम 2 जिसको PS1 PS2 से डिनोट किया हुआ है, और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स और ATPase कॉम्प्लेक्स है। इन कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। इनके दरमियान जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस और भी प्रेजेंट हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, जिनमें जो है क्विनॉन है, प्लास्टोसाइनिन है, फेराडॉक्सिन वगैरह शामिल है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये बात बताई गई है कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है ना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। इसमें दो टाइप के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब फोटो सिस्टम 1 जो है, फोटो सिस्टम 1 क्यों कहा गया, फोटो सिस्टम 2 को फोटो सिस्टम 2 क्यों कहा गया, क्योंकि पहले ये मिला था, नंबर 2 पे ये मिला था, तो इसमें कंफ्यूज होना। फोटो सिस्टम 2 जो है ना उसकी बात पहले आएगी, पहले। हाँ, तो पहले फोटो सिस्टम 2 जो है इसका काम होता है, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 की बारी आती है। ठीक है। तो इसीलिए PS2 का जो पिगमेंट है, तो पिगमेंट जो होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, PS1 जो है वो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये पूरा पेज जो है ना वो इंट्रोडक्शन का है, यानी अगर इसको पढ़ लिया तो आगे की जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद जो है वो अब फ़ोटो सिस्टम 2 की बारी आ गई, क्योंकि मैंने अभी कहा था ना कि फ़ोटो सिस्टम 2 की बारी पहले आती है, पहले इसका वर्क परफॉर्म होता है, फिर जो है फ़ोटो सिस्टम 1 की बारी आती है। तो ये पूरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मीन्स यानी पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है। फिर फ़ोटो सिस्टम 1 की बारी जब आएगी तो उसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। अच्छा खैर, ये जो प्रोसेस है ये पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो मीन्स लाइट यानी फोटॉन्स, और फॉस्फोराइलेशन मीन्स के ATP का बनना। नॉन साइक्लिक मीन्स यानी ATP जहाँ से बनेंगे वहाँ पे वापस नहीं आएंगे। राइट। अब इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे गिवन है। ठीक है। PS2 से स्टार्ट होगा, यानी जो P680 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, नैनोमीटर के रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल A डाइमर जो है वो मौजूद है PS2 में। ठीक है। अब जैसे ही P680 उसमें पढ़ा तो उसने उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब एक्साइटेड स्टेट में गए तो वो फ़ौरन ऊपर ऊपर जाएंगे अपनी जगह से हटकर, तो उसको जो एक्सेप्ट करेंगे ना उनका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका मेन जो नेम है वो है फियोफाइटिन। अब ये फियोफाइटिन जो है वो पूरा कुछ मरहलों से यानी कुछ कॉम्प्लेक्सेस से गुजार कर उसको PS1 के पास पहुंचाएगा। तो वो जो 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 मरहले होंगे ना, तो उनमें जो शामिल है वो है फोटोक्विनॉन मौजूद है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स मौजूद है, एट द एंड प्लास्टोसाइनिन मौजूद है। अच्छा, अब यकीनन जो है इस पूरे प्रोसेस में ATP भी बनती जाएगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी ने एक्सेप्ट किया होगा, फिर वो नीचे नीचे आ रहा है ना, यानी PQ के पास गया, फिर ये BF कॉम्प्लेक्स के पास गया, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास गया, तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करके जा रहा है। ठीक है। तो उसमें यकीनन एनर्जी लूज़ करते वक्त उसकी ATP की प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ ATP बनी है, कि एज इलेक्ट्रॉन passes थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देयर एनर्जी goes on decreasing and it is used to produce ATP at cytochrome BF complex। ठीक है। अब फाइनली इसका जो है फोटो सिस्टम 1 की बारी स्टार्ट होगी, जिसको हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ख़त्म हुआ, अब दूसरी की बारी आ गई। ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि इसमें जो मौजूद है फोटो सिस्टम 1, वो 700 नैनोमीटर की लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब करता है, उसने एब्जॉर्ब किया, उसमें भी मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो चले जाएंगे अपने हायर यानी बूस्ट होकर अपने हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, और अब पूरा सेकेंड ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे फेराडॉक्सिन, फिर एक एंजाइम नाम जिसका नाम है NADP रिडक्टेस।
ठीक है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये रिड्यूस करेगा NADP को। रिड्यूस मीन्स यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन मीन्स के एब्जॉर्ब होना। तो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फेराडॉक्सिन ट्रांसफर NADP प्लस विच कंबाइंड विथ हाइड्रोजन आइन टू फॉर्म NADPH2। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, NADP प्लस जो था वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया उसने और वो अब NADPH2 बन गया। ये H2 कहाँ से आया, यहाँ ये भी एक प्रोसेस है। वाटर जो है वो टूटता है, वाटर टूटता है ना, तो उसमें से H2 निकलते हैं, वो यहाँ पर ऐड होते हैं, NADP में ऐड होते हैं, तो वह NADPH2 बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी NADP उसने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तभी तो रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूस में इलेक्ट्रॉन्स का आना, तो उसने NADP को इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, हाइड्रोजन के एटम ऐड हुए। हाइड्रोजन का एटम कहाँ से आए, वाटर से आए, वो अब हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर और एक मॉलिक्यूल बन गया NADPH2 का। इसको मैं थोड़ा दोबारा डिस्कस करती हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आए, वो फोटो सिस्टम 2 वाले हैं, वो जो पूरा घूम रहे थे ना, पूरा जो चक्कर लगा रहे थे, जो फोटो सिस्टम 2 से 1 पे आए थे, तो वही वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो वो इसके साथ इसको रिड्यूस करेंगे, और ये जो H+ आया ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से आया, यानी वाटर को टूटने से आया है। खैर, अब हम इसको डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन PS2 यानी PS2 में जब P16 फोटोन ने हिट किया था, फिर वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर के यहाँ पर आके रिड्यूस करवा दिए इसको, तो अब वहाँ पे तो कमी हो गई। अब जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में एक दफ़ा फोटोसिंथेसिस थोड़ी करेगा प्लांट को तो ज़िंदा रहना है, वो तो बार बार अपने प्रोसेस को दोहराएगा। तो वहाँ की डेफिशिएंसी आखिर कौन पूरा करेगा, वहाँ के इलेक्ट्रॉन दोबारा कब आएंगे, क्योंकि दोबारा उसको वो प्रोसेस रिपीट करना है, और वो तो नॉन साइक्लिक थे, ये इलेक्ट्रॉन्स तो दोबारा गई नहीं वहाँ पर। तो उन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम जो प्लांट्स को पानी देते हैं ना, वो प्लांट जो है ल्यूमेन में स्प्लिट होता है, टूटता है। अब ल्यूमेन में वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट किया, वो 3 चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ करेगा, एक H+ आयन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन। H+ आयन जो है वो यहाँ पर जाके NADP को रिड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे अगेन PS2 के पास, ताकि वहाँ की डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। और ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन एटम होगा वो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाए, जिसको हम सांस में इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये है कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP। कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस ATP इसी फोटो सिस्टम का पार्ट है, यानी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें इसका रोल होता है। इनिशियली H+ आइंस कंसनट्रेशन इन, ये जो है ना, ये मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ पर देखो, ये इसकी एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई, रफ बनी हुई है, मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई, तो ये दोनों को थोड़ा जो है फोकस करके समझ आएगा। हाँ, तो ये ना पूरा जो है सेल, प्लांट का सेल है, इस तरह फोटो सिस्टम 2 होता है, इस तरह फोटो सिस्टम 1 होता है, और ये बीच में जो है ये जो है ATP सिंथेसाइज हो रही होती है, तो उसको ऊपर डिस्कस करेंगे हम। देखो, इनिशियली जो है H+ आइन जो है कंसनट्रेशन ना बाहर, स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है, ये ल्यूमेन है, और ये थाइलाकोइड है। तो स्ट्रोमा में बहुत ज़्यादा जो है प्रोटॉन्स बढ़ गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब क्या होगा कि साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स जो है वो ना पुश करेगा, ताकि थोड़ा सा बराबर हो जाए, तो वो ना इसको ल्यूमेन में ले आएगा, थोड़े से प्रोटॉन्स को। ये देखो 2H यहाँ पर ल्यूमेन में आ गया। अब अंदर अभी हमने पढ़ा था ना कि ल्यूमेन में तो स्प्लिट्स भी हो रही है, वाटर की फोटोलाइसिस भी हो रही है, तो फोटोलिसिस जो हो रही है उसमें से भी H प्रोटॉन निकल रहे हैं। तो कुछ देर बाद क्या होगा कि यहाँ पर ना प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर H+ ज़्यादा हो गए, तो अब जाहिर सी बात है थोड़ा तो इतना नहीं रख सकते ना, बर्स्ट हो सकता है प्लांट सेल, तो H+ को हम बाहर की तरफ पुश आउट करेंगे, तो उसकी जो हेल्प करेगा वो हमें ATPase कॉम्प्लेक्स करेगा, और यहाँ पर ADP जो है वो रिड्यूस होकर ATP बन जाता है, और तभी इस पूरे प्रोसेस को कीमोऑस्मोटिक कहते हैं। कीमो यानी केमिकल से निकला है, ऑस्मोटिक मीन्स आपको पता है कि जो एक डिफ्यूजन के ज़रिए जो है एक फोटो ग्रेडियंट का फोटो ग्रेडियंट ही कहते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाना ना, तो उसको कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस ATP को कह रहे हैं। वहाँ पर जो हुआ था अभी पीछे जो हमने फोटो सिस्टम यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ATP जो है एनर्जी के लॉस होने से बन रही थी यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी के लॉस होने से बन रही थी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स ATP जो यहाँ पे जनरेट होते हैं वो ऑस्मोसिस की वजह से जनरेट होते हैं। अच्छा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ना ये साइक्लिक प्रोसेस भी बहुत
इम्पॉर्टेंट है, इसको भी लिखना चाहिए। यहाँ पर तो हमने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जितना डिस्कस किया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये जो पूरा ये जो जितना कुछ भी हुआ ना, जो ATPs वगैरह ये यूटिलाइज होंगे डार्क रिएक्शन में, पूरा ये वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एक नई बात होती है ना, कुछ सिचुएशंस होती हैं, अगर वो सिचुएशंस क्रिएट हो गई तो फिर हमारा जो नॉन साइक्लिक पूरा प्रोसेस था वो साइक्लिक में साइक्लिक बन जाता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा वो क्यों होता है, वो रीजंस यहाँ पे लिखे हुए कि व्हेन देयर इज़ लो एट ATP, जब हमारे पास ATP कम हो तो भी साइक्लिक होता है, ठीक है। क्योंकि ATP कम है, अगर ATP डार्क रिएक्शन में चला जाएगा तो फिर तो पूरा प्रोसेस बिगड़ जाएगा, तो ये अगेन जो है साइक्लिक प्रोसेस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, व्हेन एन ADPH जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तादाद में ज़्यादा हो जाए। उसके बाद है एक्टिविटी ऑफ PS2 ब्लॉक। PS2 P680 नैनोमीटर वाला जो है वो उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो फिर PS1 ही वर्क परफॉर्म करता है, यानी जो P700 वाला जो है वही अपना वर्क परफॉर्म करता है। PS2 की जो है एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, उसका कोई रोल नहीं होता। और लाइट इंटेंसिटी इज़ लो, और या फिर क्या हो कि इसको जो है PS2 को अपनी 680 नैनोमीटर की लाइट नहीं मिल रही हो, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा ना हो, किसी क्लोज रूम में रखा हुआ हो प्लांट, तो ये वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें पूरा प्रोसेस बताया है कि क्या होता है कि इन दिस पाथवे ओनली PS1 इज़ इन्वॉल्व, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, फेराडॉक्सिन के पास जाएगा, देन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, और देन अल्टीमेटली कम बैक टू P700, और दोबारा वहीं आ जाएगा, यानी जहाँ से निकला था वहीं आ जाएगा। Chlorophyll A molecule ATP is generated by coupling of electrons transport chain through osmotic. No further NADP is reduced to produce NADPH2 and production of O2 is also stopped. ऑक्सीजन भी नहीं बनता उसमें, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब इसकी ना छोटी मोटी डायग्राम भी बनती है, बस मिल नहीं रही। ये इस प्रोसेस की डायग्राम है, देखो इसमें जो है बताया गया है कि ना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पूरा क्या सिस्टम था। क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन्स लाइट एब्जॉर्ब करके फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी फोटोफाइटिन के पास जाएंगे, फोटोफायोटिन के पास, फिर प्लास्टोक्विनॉन के पास, फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे, और इस लेवल पे प्लास्टोक्विनॉन से जब साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते जा रहे हैं, यानी एनर्जी लूज़ होती जा रही है, माइनस हो रहा है ना, यानी वो जो है ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं। फिर ADP P के साथ मिलकर ATP की फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये सेम इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाएंगे, यहाँ पर भी क्लोरोफिल A का डायमर मौजूद है, ये अगेन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास एक्साइटेड होकर जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन के पास, यहाँ पर NADPH2 फॉर्म हो रहा है, यानी NADP की रिडक्शन हो रही है। फिर ये रिडक्शन कैसा हुआ, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर टूटा, यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल टूटा था और ये जो है यहाँ पर H2 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगा। फिर ये दूसरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है कि यहाँ पर लाइट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, यहाँ पे PEA के पास गया, फिर ये जो पूरा प्रोसेस हुआ फेराडॉक्सिन के पास, प्लास्टोक्विनॉन के पास, साइटोक्रोम BF, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास। यहाँ पर इन दो पार्ट में, इन दो स्टेप्स में यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन हो रही है, और फिर अगेन जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वापस आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्सेस थे ना, कि क्यों नहीं होता, फोटोसिस्टम 2 ब्लॉक होता है, तो फोटोसिस्टम 2 का कोई रोल नहीं होता साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। फिर यहाँ पर कीमोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP की डायग्राम भी मेंशन है, ये जो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, सेम थिंग यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बता रही हैं। यहाँ पे ATPX कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे